गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह हो चुकी है और लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि हम लोग मुंशियारी से कौसानी आ गए थे कल शाम को। और कौसानी इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, क्योंकि जब गांधी जी यहाँ आए थे तो इसको स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया था। तो यहाँ का मौसम इस तरह से है जो कि बहुत आपको एक एरोमेटिक और एक रोमांटिक फीलिंग देता है। तो ये दोस्तों आपके लिए कौसानी। और कौसानी में देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस व्यू है। कौसानी में आप रहिए, कुछ दिन तक रहिए, ठहरिए और यहाँ का व्यू लीजिए। तो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट व्यू ऑफ कौसानी। तो दोस्तों आप देख भी सकते होंगे कि किस तरह से सुबह 9 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ का मौसम इतना सूदिंग और इतना पीसफुल है। तो ये तो आज की हमारी कौसानी की शुरुआत हो रही है। देखने ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ, टी गार्डन्स हैं, छोटे छोटे टी गार्डन्स हैं और अनासक्ति आश्रम, गांधी आश्रम जिसे बोलते हैं, वहाँ हम लोग जाएंगे। और इसके बाद फिर रुद्रधारी फॉल का एक ट्रैक है, तो अभी ट्रैक करने की इच्छा नहीं कर रही है दोस्तों कौसानी। इसके बाद हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर। जब मैं ट्रैकिंग करता था 2005 में, 4-5 में, तो उस वक्त मैं मुक्तेश्वर आया था ट्रैक करते हुए। हम लोग हल्द्वानी से ट्रैक करते हुए आए थे और सोनकिया हमारा बेस कैंप था और सोनकिया के पास हमारा मुक्तेश्वर हम लोग गए थे। तो उस समय हमने वो मुक्तेश्वर जो फेमस मंदिर है वो विज़िट किया था। तो एक बार फिर हम 20 साल बीत गए हैं, तो एक बार फिर उस मंदिर को विज़िट करने का हमारी इच्छा है, इसलिए मुक्तेश्वर जाएंगे और आज मुक्तेश्वर ही स्टे करेंगे और कल फिर हम लोग घर निकल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा और होपफुली ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं दोस्तों अपनी जर्नी पे और अभी हम लोग चलते हैं अनासक्ति आश्रम। दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस समय अनासक्ति आश्रम कौसानी, जहाँ गांधी जी रहे थे, काफ़ी दिनों तक रहे थे। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने दिनों तक रहे थे। तो और मैंने जैसे पहले बताया यहाँ रहने पर उन्होंने इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया बोला था। तो आइए देखते हैं कैसा है ये गांधी आश्रम। बताने भूल गया कि ये कौसानी सुमित्रानंद पंत जो प्रसिद्ध कवि थे उनकी भी जन्मभूमि है। देख सकते हैं दोस्तों सामने गांधी जी की मूर्ति, और जो कैसा लग रहा है गांधी जी चल पड़ेंगे, इतनी खूबसूरत मूर्ति। गांधी जी बताए हुए मार्ग, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और ना बुरा बोलो, ये 3 फेमस बंदर। और कौसानी के व्यू, मुझे लग रहा है कि अनासक्ति आश्रम से जो व्यू मिलता है हम लोग को पूरे कौसानी से, इससे बेहतर कहीं से नहीं मिलता है व्यू। और देख सकते हैं हरी भरी चारों तरफ पहाड़ियाँ, पाइन्स के पेड़ हैं साले। तो और ये अंदर जाने का रास्ता, आगे भी देखिए गांधी जी बैठे हुए अपने चरखे पे। खादी को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया गांधी जी ने, ये अपने से बुनी है, अपने से पहनी है, जिससे विदेशी कपड़े हम लोग छोड़ सके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उसको बोला जाता है। और ये देखिए लकड़ियाँ खूबसूरत पाइन्स की, देवदार की लकड़ियों से बना हुआ ये छत और ये दरवाजे, खिड़कियाँ एक अलग ही अपनी शोभा बता रहे हैं। दोस्तों अनासक्ति आश्रम हम लोगों ने देख लिया और अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना थी। तो गांधी जी के जीवन
के बारे में वहाँ फ़ोटो लगी थी। फ़ोटो के दौरान उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया। और वहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ 2 दिन के लिए गांधी जी रुके थे और सामने जो पर्वत थी, पर्वत पे बर्फ़ था। बर्फ़ पे जब सूरज की रोशनी पड़ी, जब पीलापन उस पे आया तो उनको बहुत ही यहाँ अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही रमणीय लगा दृश्य। और फिर उन्होंने यहाँ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया इसको बोला। और फिर एक बुक भी इस पर लिखी गई है, अनासक्ति करके। तो ये है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। इस समय हम लोग मुक्तेश्वर के लिए निकल चुके हैं कौसानी से, पर क्योंकि मन में कुछ बातें हैं तो उसको आपके साथ शेयर कर दें। और देख सकते हैं ये रास्ते के हरे भरे पेड़। अभी हम 4-5 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए ग्रीनरी काफ़ी बढ़ गई है, नहीं तो इस मौसम में इतनी ग्रीनरी नहीं होती है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रास्ते में हमारे साथ साथ नदी भी कई जगह बह रही है, तो एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो गांधी जी के बारे में बात करें तो मैं इतना गांधी जी को नहीं मानता था, पर आज से 12 साल पहले मेरे फ्रेंड के पास एक बुक थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो जब मैंने उसको पढ़ा और देखा कि गांधी जी ने कितनी सत्यता से और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जो आम इंसान उसको नहीं बोल सकता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वो चीज़ उसमें गांधी जी ने रिवील किया। तो वो बुक अगर आप पढ़ सके और आपको मिले तो उसको ज़रूर पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद आपकी विचारधाराएँ बदलेंगी। और लिटरली आप एक स्तब्ध रह जाएंगे कि किस तरह से गांधी जी ने उसमें अपने एक्सपेरिमेंट किए और जो ट्रुथ था, जो सच्चाई थी उसको बताया, भले ही वो उनके अगेंस्ट रही हो। तो ये वो बुक मुझे याद आई। और देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें मुक्तेश्वर के जंगल के एरिया में हम लोग घुस चुके हैं। मुक्तेश्वर पूरा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लैंड है, तो हरे भरे जंगल। और इस पूरे जंगल के बीच में जब हम लोग अभी एंट्री ले रहे थे तो भी बोला गया था बीच में कहीं नहीं रुकिएगा, क्योंकि भालू और तेंदुए के आने की संभावनाएं होती हैं। और रोड भी कहीं कहीं डैमेज हो गई है, क्योंकि स्लश जब आता है पानी का तो उससे रोड काफ़ी डैमेज होती है जब इस समय बारिश होती है। पर बहुत ही घना जंगल है, तो इसको जल्दी जल्दी पार कर लें हम लोग। और देख सकते हैं आप इसमें लाल लाल फूल भी बुरांस का, इसमें बुरांस का सीज़न चल रहा है। और ये बुरांस का फूल जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका जूस लोग निकाल के स्पोर्ट भी करते हैं और यहाँ लोकली भी पिलाते हैं। हमने भी कई जगह पिया। देखिए, तो ये इस सीज़न की खासियत है, अप्रैल और मई के सीज़न की। और अभी 1 महीने बाद काफल, खुमानी ये सब पक जाएगा तो और यहाँ मज़ा आने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मुक्तेश्वर की ओर निकल चुके हैं। ये मुक्तेश्वर की खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और मुक्तेश्वर थोड़ा हाइट पे पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा देखिए चढ़ाई है। हो सकता है कैमरे में नहीं पता चल रहा है, पर यहाँ चढ़ाई है। तो आइए रास्ते का मज़ा लेते हैं दोस्तों।